पुनः 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स ने उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को उम्मीदवार चुना है। वहीं आपको बताते चलें, रिपब्लिकन पार्टी ने भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन पार्टी के ओहियो सीनेटर जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। 39 वर्षीय वेंस एक समय ट्रंप के कट्टर आलोचक भी थे, लेकिन बाद में वह उनके सहयोगी बन गए। ट्रंप ने रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सबके सामने रखा। ट्रंप ने वेंस की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने मरीन कॉर्प्स में सेवा दी, ये लॉ स्कूल डिग्री ली है। कमला हैरिस ने वॉइस मेल के जरिए जेडी को बधाइयां भी दी हैं और अपने मैसेज में हैरिस ने कहा है कि वेंस को सीबीएम न्यूज डिबेट में देखने की उम्मीद वो करते हैं। आपको बता दें कि मिल्वॉकी में अपने सम्मेलन के दौरान रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से वेंस को आधिकारिक जीओपी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया था। अगर वे ट्रंप के साथ चुने जाते तो वो वेंस अमेरिकी इतिहास में दूसरे सबसे युवा उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक पोस्ट में कहा है कि लंबे विचार विमर्श और सोच विचार और कई अन्य लोगों की जबरदस्त प्रतिभा को देखते हुए मैंने फैसला लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति जो है वो ओहियो राज्य के सीनेटर जेडी वेंस हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 2024 राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर जेडी वेंस को चुना है। जेडी वेंस को एक उभरते हुए रिपब्लिकन नेता के तौर पर देखा जाता है। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर चुना जाना इस बात पर मुहर लगाता है। जेडी वेंस अमेरिका के ओहायो स्टेट के मिडिल टाउन में पैदा हुए। वे अभी महज 39 साल के हैं और पहली बार 2022 में सीनेटर चुने गए, यानी कि ट्रंप ने एक युवा नेता को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है। जेडी वेंस ने अमेरिकी मेरिन्स ज्वाइन किया था और उन्होंने इराक में भी अपनी सेवा दी थी, वहां भी वो तैनात रहे और इसके बाद उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और येल लॉ स्कूल से डिग्री हासिल की। उन्होंने सिलिकॉन वैली में वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर भी काम किया है। जेडी वेंस अपनी किताब हिलबिली एलिजी से चर्चा में आए। उनके संस्मरण वाली ये किताब जो है वो बेस्ट सेलर बनी। ये किताब जो है ट्रंप को बहुत पसंद आई और इसी किताब की वजह से ट्रंप और जेडी वेंस की मुलाकात जो है वो हुई। ट्रंप ने उस मुलाकात के दौरान उनसे उनके राजनीतिक करियर की योजना के बारे में जानकारी ली। 2021 में वेंस जो है वो सक्रिय राजनीति में आए। जब वे रिपब्लिकन सीनेटर रॉब पोर्टमैन के रिटायर होने के बाद उन्होंने ये सीट चाही और ट्रंप ने उनका समर्थन किया। दोनों के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और ये रनिंग मेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपस में जो समझ है वो साफ रहना, क्लियर रहना। ये एक दिलचस्प बात है कि जेडी वेंस पहले ट्रंप के कट्टर आलोचक थे। 2016 में वे नेवर ट्रंप यानी कि ट्रंप को कभी नहीं चाहने वाले रिपब्लिकन नेता थे। उन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए खतरनाक और अयोग्य तक कह दिया था, लेकिन 2021 में ट्रंप से जब वे मिले तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया और ट्रंप में पूरा भरोसा जताया। ट्रंप ने भी वेंस की पुरानी आलोचनाओं को भुला दिया और ये भी एक बड़ी वजह है कि इस तरह से ट्रंप ने उनको जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद का वो चुना है। वेंस को एक मुखर रूढ़िवादी आवाज माना जाता है अमेरिका में और डेमोक्रेट्स उन्हें एक्सट्रीमिस्ट तक कहते हैं, क्योंकि वेंस जो हैं उन्होंने सीनेट की अपनी उम्मीदवारी के दौरान 15 हफ्ते के अबॉर्शन पर बैन जैसी बातों का समर्थन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर उदारवादी रुख अपनाया।
जब 2023 में ओहायो के वोटर्स ने 2023 के एबॉर्शन राइट अमेंडमेंट को समर्थन दिया। तो ये वेंस की जो राजनीतिक एक यात्रा है वो है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुन लिए जाने के बाद वो लाइमलाइट में है, वो सुर्खियों में है और आगे आने वाले समय में उनको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होगा और वो अलग अलग मंचों पे नजर आएंगे अपना कैंपेन करते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी हाँ, तो हम आपको बताते चलें कि हमलावर के घर पर संदिग्ध डिवाइस मिला है। ट्रंप पर जो हमला हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरी तरह से बदल सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दिशा। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बचा लिया है। और हम आपको बताते चलें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तो मर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने बचा लिया। गोली लगने के बाद भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने तुरंत अस्पताल जाने पर जोर दिया। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि गोली लगने के बाद भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने तुरंत अस्पताल जाने पर जोर दिया, जैसे हमने आपको अवगत कराया। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि यह अब तक की देखी गई सबसे आइकॉनिक तस्वीर है। ट्रंप पर हुए हमलों की जांच लगातार जारी है। FBI हमले के मकसद जानने में जुटी है और आज हम आपको बताते चलें, हमलावर मैथ्यू क्रुकेस के घर की तलाशी भी ली गई है। बैथेल पार्क में हमलावर के घर पर और कार, उनकी दोनों जब्त की गई है और दोनों जगहों पर संदिग्ध डिवाइसेस भी मिले हैं। FBI की लैब में संदिग्ध डिवाइसेस की जांच की जा रही है और FBI इसकी भी जांच कर रही है कि क्या कोई और भी साजिश में शामिल तो नहीं था।